हमारे एक भक्त ने कहा कि महाराज जी अब आपकी गाड़ी बदल दें। तो हमने कहा बदल दें। तो उन्होंने अभी जो वर्तमान में वो भी थोड़ी बहुत महंगी, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत महंगी होगी, ला करके खड़ी कर दी। अब इस बार फिर उनके बेटे के शादी में गए, बोले महाराज जी अब सोचते हैं कि अब जो नई गाड़ी आई है कुंभ में सतुआ बाबा जी ने ली है, वही गाड़ी ले ले। हमने कहा देखो हम साधु हैं, हमारी प्रतिष्ठा जितनी त्याग और तपस्या से बढ़ेगी उतनी इन गाड़ियों से सम्मान बढ़ता नहीं और निंदा होती है। अगर ज़्यादा ही है तो देखो हमारे बागेश्वर धाम में कितना अच्छा काम किया धीरेन्द्र साथी जी। हम एक दो बेटी के विवाह में रो देते हैं अच्छे अच्छे लखपति। बड़े आदर के साथ में उन्हें बुलाया, मैं भी गया, जिन लोगों ने देखा होगा देखा होगा। 300 बेटियों की ऐसी शादी की जो सामान्य व्यक्ति दहेज नहीं दे सकता, गाड़ियां दी, तमाम दी। अरे तुम सत्कर्म करने के लिए आगे तो बढ़ो, हजारों हाथ तुम्हारी सहायता करने के लिए खड़े हुए हैं। तुम जरा कोई घर से थोड़ी लाते हैं, यही समाज के लोग देते हैं। इसलिए गाड़ियों के दिखावे में पैसे खर्च मत करो, मकान के बनावे में पैसे को खर्च मत करो। अगर ईश्वर ने तुम्हें ज्यादा धन दिया है, अगर गाड़ी तुम्हारी चलती है तो चलती का नाम गाड़ी होता है, खड़ी होने का नाम गाड़ी नहीं होता। अगर भगवान ने पुरुषार्थ दिया तो तुमने अपनी बेटी का तो डोली धूमधाम से उठाई है, लेकिन अच्छे इंसान तुम तब बनोगे जब किसी दूसरे भी मोहल्ले की, परिवार की, गांव की कोई गरीब लड़की के भी दामन को तुम थाम लो, कहो ये भी मेरी बेटी है, और धूमधाम से उसकी डोली उठाओ। इसी का नाम तुम्हारा धार्मिक होना है। धर्म का मतलब केवल कथा सुनना नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ो। अपने बच्चों को तुमने पढ़ा लिया, एक्टर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, कलेक्टर बना दिया, कुछ भी बना दिया, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें ईश्वर ने ज़्यादा दिया है और तुम अपने गांव के सरकारी स्कूल में चले जाओ, पूछ लो इसमें लड़का कौन अच्छा है, कौन अच्छे पढ़ने वाले लड़के हैं जो बेचारे पढ़ना तो चाहते हैं पर पैसे उनके पास में नहीं है, तो तुम उनके माँ बाप से कहो कि आपका बेटा मेरा ही बेटा है, आप इसको खूब पढ़ाओ, जो भी इसकी फीस होगी हम देंगे। कुछ बाहर तो निकलो, धार्मिक हो। हिंदू धर्म कैसे बनेगा? आज तुम इतनी जाति पाति भेदभाव छुआछूत लेकर के रहोगे तो समझ लेना धीरे धीरे तुम्हारा हिंदू धर्म समाप्त होता चला जा रहा है। आज तुम अपने देश में अल्पसंख्यक होने जा रहे हो, और क्या कारण है? ये छुआछूत, भेदभाव, इतने भेद, वो भेद, ये भेद जब तक तुम्हारे नहीं मिटेंगे तब तक तुम हिंदू धर्म को आगे बढ़ा नहीं सकते। और मैं परिवारों से एक आग्रह और भी करूंगा कि आप ये प्रतिज्ञा छोड़ लो सरकार की बात के हम दो हमारे दो। क्यों होंगे हम दो हमारे दो? दूसरे लोग हम दो हमारे 100 और तुम वही में टिके हो हम दो हमारे दो। आपको मालूम है जो पहले जो जनगणना हुई थी उस जनगणना में हिंदू 2% कम हुआ है। बहुत बड़ी संख्या होती है 2%। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कम से कम हर एक हिंदू को 4 संतान जरूर पैदा करनी चाहिए। 4 संतान जरूर। और वो उनसे पूछो कि तुमने ये 1 दर्जन लगा दिए बच्चों को, इनको पालेगा पोसेगा कौन? तो बड़े गौरव से कहते हैं कि वो पालेगा, और तुम्हें नहीं उस पर विश्वास। तुम्हारे माँ बाप गरीब थे और तुम्हें पढ़ा करके आज इस जगह पर पहुंचा दिया, और तुम पढ़े लिखे होकर के कहते हो कि हम कैसे बच्चों को पालेंगे। और एक खतरा और है, अगर 2 ही संतानें होंगी तो दूसरा खतरा क्या होगा? 2 रिश्ते तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। कौन? बहन की अगर बहन नहीं होगी तो मौसी खत्म, बच्चे आगे के जानेंगे नहीं मौसी क्या होती। और अगर तुम्हारे पिता का भाई नहीं होगा तो लोग चाचा को नहीं जानेंगे, चाचा कौन होता है, ताऊ कौन होता है। ये जो तुम्हारे सामान्य व्यवहार के रिश्ते थे यही खत्म हो जाएंगे। इसलिए इस चीज को ध्यान रखो कि बच्चों को अच्छी परवरिश दो, कम से कम 4 संतान। और मैं तो कहता हूं अगर 5वीं कर दो तो बाबाओं को भी दे दो यार। बाबाओं के कोई घर परिवार थोड़ी चलते हैं, आप ही में से तो बच्चे आएंगे तो बाबा भी खड़े करेंगे। अगर हम बाबा जी नहीं होते तो प्रवचन कैसे सुनाते आपको? बोलो। तो कह दो महाराज ये 4 तो होगा जी, 5वां आपका ले जाओ। तो हम बैंड बाजे से धूमधाम से लेके चले आएंगे। हाँ, हमारे पास देखो ना एक खड़े हुए पर कहाँ है?
भैया जरा इधर आना। हाँ देखो ये है अभिराम दास, जाओ बैठ जाओ। तो ऐसे ही आप भी, इनके भी माँ बाप ने सौंपा है और बड़े अच्छे से रहते हैं, ठाकुर जी का पूजन करते हैं, सुबह उठ जाते हैं, गुरु जी को भी जगा देते हैं जी। इसलिए थोड़ा सा विचार, थोड़े आगे तक विचार सोचो कि हिंदू धर्म का क्या होने वाला है, सनातन धर्म का क्या होने वाला है। अगर सनातन धर्म डूबा तो संपूर्ण मानवता पर खतरा है, क्योंकि ये वेद और पुराण, रामायण और गीता केवल हिंदू धर्म के पास में है और ऐसे ग्रंथ किसी भी धर्म में नहीं है। जाकर के आप देख लेना। नारद जी ने कहा कि इसका जो बर होगा, अगुण अमान मात प्रतिहीना, उदासीन सब संशय छीना।